नारे लगे सिर्फ एक शख्स के, इमरान खान पीटीआई जिंदाबाद। आज भी वक्त है तमाम इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया और हमारे वो सियासी इशराफिया या वो एलिट्स जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करती थी वो कंसीडर करे अपने फैसलों को। अगर वो नहीं करती है तो नुकसान जो होना है इस मुल्क का, जो तबाही होनी है, माशी तबाही होनी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा और जिसके ज़रिए मुल्क की इकाइयाँ और जड़ें खोखली हो जाएंगी, फिर कोई दुनिया का कोई शख्स फिर खूनी इनकलाब को नहीं रोक सकेगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो, इसलिए कि वो नुकसान मुल्क का होगा। तो इसलिए आज शऊरी इनकलाब आने दें, जमहूरी इनकलाब आने दें। छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं जब लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे लोगों की इस्तें लूटी जा रही हैं, चादरें छीनी जा रही हैं, चार दीवारी पामाल की जा रही है, और फिर भी आप इन्हीं इमारतों से इंसाफ की तवक्को देखें। मसलन परसों की मिसाल आप गुजरात को देख लें, परवेज़ इलाही के लिए जो वकील गए थे, सरदार अब्दुल राज़िक खान, मलिक अमजद परवेज़ और बाकी, अमजद परवेज़ नवाज शरीफ का वकील है, लेकिन इत्तेफाक से वो लोग चले गए तो ये कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें काजी फायद ईसा साहब से आप क्या ये जो बता रहे हैं ये भी उनके सामने रखेंगे, और अभी मुलाकात करने जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? अभी इंशाल्लाह मैं मुलाकात करूंगा, रिक्वेस्ट उनको करूंगा कि जी हमारा जो केस है वो लगाएं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे केस को लगाएंगे और फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और उनको सामने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लिख के भी दे चुके हैं बहुत सारी शिकायत की सूरत में, और उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, शोएब शहीन साहब, लोगों के घरों में चादरों में हाथ डाला जा रहा है, इस्तें लूटी जा रही है यहाँ तक कि, लेकिन आप फिर भी इसी इमारत से इंसाफ की तवक्को रख के बैठे हैं। ये लोग तो सुना है छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं जब लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे लोगों की इस्तें लूटी जा रही हैं, चादरें छीनी जा रही हैं, चार दीवारी पामाल की जा रही है, और फिर भी आप इन्हीं इमारतों से इंसाफ की तवक्को देखें। हम इंसाफ की तवक्को इन इमारतों से नहीं रखते, उन इदारों से इसलिए रखते हैं कि जिनकी ये आइन के तहत ज़िम्मेदारी है, चूँकि ये आइन मौजूद है, उसके अंदर ये ज़िम्मेदार हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का माहौल दें। और ये ज़िम्मेदारी इन्होंने आइन के तहत इनके लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है, और अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर रहते हैं तो ये इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी कि इन्होंने क्यों अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। तो तारीख़ फिर किसी को भूलती नहीं है, तारीख़ इनके किरदार को याद रखती है। आज अच्छे किरदार भी सामने हैं, आज जस्टिस मुनीर का किरदार भी सबके सामने है, तो इसलिए अगर ये अच्छा किरदार करेंगे तो लोग इनको तारीख़ इनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी, और अगर बुरा किरदार होगा तो जस्टिस मुनीर के अंदाज में इनको भी याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, आज भी वक्त है तमाम इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया और हमारे वो सियासी इशराफिया या वो एलिट्स जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करती थी वो कंसीडर करे अपने फैसलों को। अगर वो नहीं करती है तो नुकसान जो होना है इस मुल्क का, जो तबाही होनी है, माशी तबाही होनी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा और जिसके ज़रिए मुल्क की इकाइयाँ और जड़ें खोखली हो जाएंगी, फिर कोई दुनिया का कोई शख्स फिर खूनी इनकलाब को नहीं रोक सकेगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो, इसलिए कि वो नुकसान मुल्क का होगा। तो इसलिए आज शऊरी इनकलाब आने दें, जमहूरी इनकलाब आने दें। कल आपने देखा हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम था, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग थे। नारे किसके लग गए? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नारे लगे सिर्फ एक शख्स के, इमरान खान पीटीआई जिंदाबाद। वो क्यों? इसलिए कि जितनी नफ़रतें आप फैला रहे हैं उस नफ़रत का इजहार लोगों को मौका दें, ताकि 8 फरवरी को वो मोहर लगा के अपनी नफ़रत का या अपनी कैथारसिस दूर करके अपनी एक्सप्रेशन कर सके। अगर आप वोट के ज़रिए वो हक छीन लेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा जो हमने माजी में भी देखा, जो बहुत सारे और मुल्कों में भी देखा। मेरा ख़्याल है इस मुल्क में भी अब आवाम इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा सिवाय इनकलाब के, और वो इनकलाब इस तरीके से आएगा फिर किसी की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, फिर नुकसान इस मुल्क का होगा, इस मुल्क की जड़ों का होगा, इस मुल्क के इदारों का होगा, और वो फिर हम बर्दाश्त शायद ना कर पाएं।